एक बार चाणक्य जी को सिकंदर ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद क्या कहा कि इनको मार दिया जाए। मारने की तैयारी हुई, कहने लगे ऐसे मृत्यु दंड नहीं देना। बोले फिर कैसे देना है? एक गरम नंदी बनाया लोहे का, उसको गरम किया, कहने लगे इसमें डाल देंगे इसको। पर चाणक्य जी से पूछा, ये परंपरा पहले से ही चली आ रही है, आखिरी इच्छा बताओ। चाणक्य जी ने कहा ठीक है, आखिरी इच्छा बता देता हूं, मरने से पहले मैं अपनी मोक्षदायिनी गंगा की मिट्टी लगाना चाहता हूं शरीर में। मिट्टी मंगाई, मिट्टी का लेप किया और उसमें डाल दिए, पूरा लाल हो गया वो लोहा। बाद में अग्नि शांत हुई, 3-4 वैद्यों को बुलाया चेक करने के लिए सिकंदर ने कि कंफर्म कर देना कि मर गया है या नहीं, जब तक मरेगा नहीं निकालेंगे नहीं। वैद्यों ने कहा मर गया होगा, बाहर निकाला, नाड़ी को पकड़ा, वैद्यों ने कहा ये तो मर चुका है। ले आए, शिष्यों ने कहा, सहयोगियों ने कहा कि मर तो गए ही हैं, कम से कम अंतिम संस्कार हम ही कर लें। सिकंदर ने कहा ले जाओ, ये मिट्टी हमारे किस काम की है। और जब ले गए, अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है और 6 घंटे बाद वही जो चाणक्य हैं वो उठकर बैठ गए। शिष्य चौंक गए, भूत आया। बोले भूत नहीं, मैं ही हूं। बोले आप तो मर गए थे। बोले मैंने माटी इसलिए लगाई थी कि कितनी भी अग्नि में मैं चला जाऊं, जिस प्रकार से कुछ केमिकल होते हैं जो पानी में आग लगा देते हैं, कुछ ऐसी वस्तु होती हैं जो आग में भी गर्म नहीं होती। ये पीवीसी जो है फायर प्रूफ है, आग में नहीं जलेगी। उसी प्रकार से वो माटी ऐसी थी जिसका अग्नि से कुछ नहीं बिगड़ता था। बोले फिर जब वैद्य ने चेक किया, जब क्या हुआ? कहने लगे ने मैं प्राणायाम से रोक दिया था कुछ घंटों के लिए। ये भी बहुत बड़ा विज्ञान है। बोले अच्छा। अब उस समय चाणक्य को जब अग्नि में डाला जा रहा था, हम और आप होते तो क्या कहते? हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान को रक्षा करनी होगी तो करेंगे, मेरी रक्षा भगवान करेंगे। थोड़ी देर में क्या होता? ओम दोम स्वाहा स्वाहा, पता ही नहीं चलता बॉडी कहां गई। रक्षा तो भगवान ने करी, पर युक्ति तो सिकंदर की बुद्धि को देखकर चाणक्य ने युक्ति लगाई कि सिकंदर ऐसी युक्ति लगा रहा है तो मैं क्या युक्ति लगाऊं बचने के लिए। पासा फेंका और बच गए। लोग कहते हैं कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। साउथ अफ्रीका में ऐसे ऐसे अजगर हैं जो 1 हफ्ते में सिर्फ 1 इंच सरकते हैं। उनके भोजन की व्यवस्था भी भगवान करते हैं। तो हम भी कमरे में लेट जाएं, ताला लगा दें, चाबी बाहर फेंक दें, भगवान ने शरीर दिया है तो भोजन भी देंगे क्या? ऐसे व्यक्ति को तो भगवान भी कहते हैं ये तो महाआलसी व्यक्ति है, इसको तो भेजकर ही हमने गलत किया। ये बुद्धि किस लिए दी है? बुद्धि इसीलिए दी है कि हम शरीर से बड़े बन सकें या ना बन सकें, और अब तक बन लिए जितना बनना था, इससे बड़े नहीं हो सकते अब हम लोग। हमें अपने विचारों से बड़ा होना है। आप अपनी आखिरी श्वास तक अपने को इंप्रूव कर सकते हो, आखिरी सांस तक अपने आप को बढ़ा सकते हो। कब? जब आपके विचारों में सुधार आएगा।